और दुनिया भर में एयरलाइंस के सर्वर में दिक्कत, इसे लेकर बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। कई कंपनियों के विमान उड़ान तक नहीं भर पा रहे हैं। भारत समेत विश्व के विमान सेवा को इसने प्रभावित किया है। दरअसल बताया यह जा रहा है कि सर्वर समस्या की वजह से विमान सेवा बुरी तरह से प्रभावित हुई है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी का यह बड़ा असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें कि सर्वर समस्या की वजह से विमान सेवा इससे काफी हद तक प्रभावित हुई है। टिकट बुकिंग से लेकर चेक इन तक में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में दरअसल ये खराबी आ गई, जिसके बाद यह बड़ा असर यहां पर देखने को मिला। दुनिया भर में एयरलाइंस के सर्वर में दिक्कत आ गई है। कई कंपनीज ऐसी हैं जिनके विमान अपने तय वक्त में उड़ान नहीं भर पाए हैं और इस वक्त भी नहीं भर पा रहे हैं। भारत समेत विश्व के कई विमान सेवा जो है इस वक्त बुरी तरह से प्रभावित हुई है। दरअसल आपको बता दें कि टिकट बुकिंग हो या फिर चेक इन हो, इसमें सर्वर में जो समस्या आई है, जो खराबी आई है, उसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है, यात्रियों पर पड़ा है, क्योंकि यात्रियों को दिक्कतों का सामना भी यहां पर करना पड़ रहा है। कई कंपनियों के विमान इस वक्त भी बताया जा रहा है कि उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। प्रियंका हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। प्रियंका, क्या कुछ जानकारी मिल रही है सर्वर में खराबी और भारत समेत विश्व में बड़ी जो दिक्कत है उसका सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल। और देखिए, भारत की मैं अगर बात करूं तो प्रभावित जो एयरपोर्ट नजर आ रहे हैं वो दिल्ली, मुंबई और अब गोवा एयरपोर्ट। और यहाँ पर ये कहना गलत होगा कि ऑपरेशंस बंद हो गए हैं। ऑपरेशंस जो है वो चल रहे हैं, लेकिन धीमी गति से चल रहे हैं, क्योंकि सर्वर का मोड खराब है। अब मैनुअल मोड पर सब कुछ हो रहा है। और इस सर्वर के एज्योर जिसका नाम है, ये एक क्लाउड सर्वर है जिसमें तमाम तरीके का डेटा स्टोरेज रहता है। उसकी दिक्कत की वजह से फिलहाल ये तमाम दिक्कतें हो रही है। तो मैनुअल मोड पर चेक इन किया जा रहा है, मैनुअल मोड से बोर्डिंग पासेस दिए जा रहे हैं। इस वजह से समय लग रहा है, इस वजह से उड़ानों में भी देरी हो रही है। प्रियंका, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि कब तक सर्वर में जो खराबी आई है, जिसका असर भारत समेत विश्व पर देखा भी जा रहा है, ये कब तक सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा? कब तक इस समस्या से निजात पाया जा सकेगा? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से यही जानकारी आ रही है कि वो लगातार रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हिस्सों में रिस्टोरेशन भी हो गया है, लेकिन वहां पर दिक्कत कल रात से चल रही है, गुरुवार की रात से चल रही है। अगर हम यहाँ की बात करें, भारत की बात करें, तो सुबह 10:45 से हमने एयरलाइंस पर और एयरपोर्ट पर इसका असर देखा है। तो ऐसे में मैं अगर एयरलाइंस के हिसाब से बताऊं तो इंडिगो ने तो ये जानकारी दी है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से कि वो 24 घंटे का समय इंडिगो को दें, क्योंकि अभी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं तो तुरंत से कुछ भी कॉमेंट कर पाना आसान नहीं होगा। प्रियंका, अगर यात्रियों की दिक्कतों के लहजे से बात करें तो मैनुअली अब भले ही काम किया जा रहा है, लेकिन क्या अब भी यात्रियों को कोई दिक्कत सामने आ रही है? क्योंकि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर के सर्वर में जो तकनीकी खराबी आई है उसका जो है अब उसे ठीक करने की कोशिश है, लेकिन यात्रियों की दिक्कतों को लेकर क्या कुछ कोई अपडेट आपके पास? देखिए, यात्रियों के लिए यही दिक्कत का इशू है, क्योंकि मैं जो लगातार बता रही हूँ कि इस क्लाउड सर्वर में कमी जो हुई है, जो गलती हुई है, उसके चलते एक तो चेक इन, दूसरा बुकिंग, और बुकिंग की जो फंक्शनैलिटीज है वो काम नहीं कर रही हैं। ऐसे में जो यात्री एयरपोर्ट पहुंच गए हैं उनको बहुत समय लेकर आना, जो घर से निकलने वाले हैं उनको बहुत समय लेकर आना होगा, क्योंकि हर एक काम मैनुअली वहां पर हो रहा है और चेकिंग में आपको लंबा समय लग सकता है। तो कम से कम सिर्फ चेकिंग के प्रोसेस के लिए ही 1 से 1.5 घंटा तमाम यात्रियों को अपने पास वहां पर रखना चाहिए, केवल बोर्डिंग पास लेने के लिए। तो और अभी जो फिलहाल दिक्कत आ रही है वो चेक इन के लिए मेन आ रही है। अगर आप अर्जेंसी में कोई बुकिंग करना चाहेंगे तो वो बुकिंग अभी आप फिलहाल नहीं कर सकते, और जिस तरीके से इंडिगो की तरफ से जानकारी आ रही है 24 घंटे तक नहीं कर सकते। सबसे अच्छा फिलहाल यही रहेगा कि आकाशा एयर, इंडिगो, स्पाइस जेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस जो प्रभावित फ्लाइट्स हैं उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को लगातार देखा जाए, घर से निकलने से पहले वहां से जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की जाए, और अगर आपकी फ्लाइट कुछ घंटे में ही है तो बहुत समय लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचे, क्योंकि काम धीमी गति से हो रहा है। प्रियंका, लौटेंगे आपके पास एक बार फिर दर्शकों तक ये बड़ी खबर पहुंचा दे। कई कंपनियों के विमान उड़ान नहीं भर पाए और ना ही भर पा रहे हैं। सर्वर की समस्या, जिसकी वजह से भारत समेत विश्व के विमान सेवा पर इसका बड़ा असर पड़ा है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सेवाएं बाधित हो गई हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में भी दिक्कत आ रही है। टिकट बुकिंग से लेकर चेक इन तक में भारी परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। कई कंपनियों के विमान इस वक्त भी उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। हमारी सहयोगी प्रियंका में पूरी जानकारी इस वक्त भी दे रही हैं। प्रियंका, एक बार फिर से आपके पास रुख करेंगे, चाहेंगे शुरू से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ इस सर्वर में खराबी, और फिर किस तरह से दोबारा से काम शुरू किया गया है, और क्या कुछ ताजा अपडेट?
देखिए, पहले मैं मोटे तौर पर ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट का ये एक क्लाउड सर्वर है, ये क्लाउड सर्विसेज है जो आपको डेटा स्टोर करने का एक प्लेटफॉर्म देता है, और उसमें गड़बड़ाई है जिसकी वजह से वो तमाम ऐसी चीज़ें जो माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर पर डिपेंड करती हैं उन पर फ़र्क पड़ा है। उनमें मुख्य तौर पर एयरपोर्ट की अगर बात करें तो एयरपोर्ट पे भी अगर बात करी जाए तो दिल्ली, मुंबई और गोवा के एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा असर उन पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा तमाम बड़ी एमएनसीज भी अगर हम देश में बात करें, जिसमें टीसीएस, आईबीएम, एचसीएल, एक्सेंचर जैसी बड़ी एमएनसीज हैं, उनमें भी काम ठप पड़ा हुआ है क्योंकि वो भी माइक्रोसॉफ्ट के इसी क्लाउड सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ पूरे विश्व भर की अगर हम बात करें तो बड़ी बड़ी कंपनीज का काम ठप पड़ा हुआ है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ठप पड़ा है, वो बंद हो गया है। यूनाइटेड स्टेट्स की अगर बात करें तो एक चैनल ऑफ एयर हो गया है। तो तमाम वो ऑर्गेनाइजेशन, तमाम वो संस्थाएं जो इस क्लाउड सर्विस का इस्तेमाल करती हैं, वहां पर हर जगह का असर देखने को मिल रहा है। मोटे तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, दिल्ली एयरपोर्ट का एक एग्जांपल देकर अगर आपको बताऊं तो आप समझिए कि एयरपोर्ट पे 3 काम इससे होते हैं, जिसमें एक चेक इन है, एक बुकिंग है, और बुकिंग अगर आप जो कर चुके हैं उसमें अगर कोई आपको फंक्शनिंग करनी है तो वो तीनों काम लौटेंगे। प्रियंका आपके पास जरूर लौटेंगे, क्योंकि भारत में ही विमान सेवा पर इसका असर नहीं, बल्कि भारत समेत विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां विमान सेवा प्रभावित हुई है। ब्रिटेन का जिक्र करें तो कई चैनल्स का प्रसारण भी रुक गया है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में काम यहां पर बाधित हो चुका है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, कई अमेरिकी राज्यों में 911 सेवाएं बाधित हो चुकी हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। दुनिया भर में एयरलाइंस के सर्वर में जो दिक्कत सामने आई है उसका असर देखिए किस तरह से पड़ रहा है। ब्रिटेन के कई चैनल्स हैं जहां पर प्रसारण रुक चुके हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी काम पूरी तरह से बाधित बताया जा रहा है, और कई अमेरिकी राज्यों में 911 सेवाएं बाधित है। हमारी सहयोगी प्रियंका हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई ऐसे देश भी इसकी चपेट में आ चुके हैं जिसका सीधा सीधा असर यहां पर देखने को मिल रहा है। जी, और खास तौर पे अगर मैं आपको एयरलाइंस की बात करूं, जो प्रभावित एयरलाइंस अभी तक सामने आ रही है, अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस, टर्किश एयरलाइन, यूनाइटेड एयरलाइंस, इंडिगो, स्पाइस जेट और अकासा की हमने बात बताई, एयर इंडिया एक्सप्रेस की बात बताई। एयरपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो मुंबई, बर्लिन, सिडनी और दिल्ली और गोवा, ये तमाम ऐसे एयरपोर्ट में जिसमें सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ ही लगातार जैसे कि हम बता रहे हैं कि यूएस स्टेट के ही तकरीबन 900 जो सर्विसेज हैं उस पर असर पड़ा है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज बंद है, एक चैनल है वो बंद वहां पर हो गया है, और तमाम वो चीज़ें जो मैं लगातार बता रही हूँ कि इस क्लाउड सर्वर का इस्तेमाल करती हैं उन सब पर असर पड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस सर्वर को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, जो ग्लिच है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बाकी जगह बैंक्स को या ऑफिसेस को आप बंद कर सकते हैं, पर ऐसी जगह जो एयरपोर्ट जैसी हैं उस पर भी असर देखने को मिल रहा है। एडवाइजरी को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्योंकि खबर ये भी निकल कर सामने आ रही है कि भारतीय विमान कंपनीज की तरफ से यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। अगर ये जारी की गई है तो किस तरह की एडवाइजरी है? देखिए, मैं आपको एक इंडिगो की एडवाइजरी अगर ये जो एडवाइजरी दी है वो अगर बताऊं तो उनका कहना है कि अभी तमाम लोग सिर्फ वही उनसे कांटेक्ट करें जिनके अगले 24 घंटों में फ्लाइट है। उनको वो समय दें कि वो समझ पाएं कि वो आगे क्या करना है। दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि वहां पर टेक्निकल ग्लिच है जिसकी वजह से काम स्लो चल रहा है। अपने हाथों में बहुत समय लेकर आ पाएं। हर एक एयरलाइन जो इससे प्रभावित है, वो स्पाइस जेट हो, वो अकासा हो और वो इंडिगो हो, वो लगातार सोशल मीडिया हैंडल्स पर जानकारी दे रहे हैं, और उनका कहना है कि बुकिंग फंक्शनैलिटीज़ पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो इस वजह से भी सेवा जो है वो धीमी है। जाहिर तौर पर सबको पेशेंस रखने की सलाह दी जा रही है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी जिनकी आज फ्लाइट्स हैं, जिनको घरों से निकलना है, उनके लिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि कितनी जल्दी वो घर से निकले ताकि हाथ में टाइम रहे और वो लेट ना हो। लेकिन जिस तरीके से मैं बता रही हूँ कि चेक इन के लिए अगर नॉर्मल कंडीशन में जब तमाम सर्वर आपके काम कर रहे होते हैं, उस कंडीशन में अगर आपको लाइन में खड़े हुए 20 से 25 मिनट का समय लगता है, तो आप मानकर चलिए कि मैनुअल मोड में आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है। ऐसे में यही एडवाइस किया जा रहा है कि अगर आपकी फ्लाइट आज ही है तो बहुत समय लेकर आएं, और अगर आज यानी कि 24 घंटों के बीच में फ्लाइट नहीं है तो कम से कम एयरलाइन के कस्टमर केयर्स को ब्लॉक ना करें, क्योंकि उनकी फिलहाल पहली प्रायोरिटी आज की जो फ्लाइट्स जाने वाली हैं उनको जानकारी देने की है। और ऐसे में दर्शकों को भी हम यही सजेस्ट करेंगे कि लगातार तमाम एयरलाइंस के सोशल मीडिया हैंडल्स को वो फॉलो करें, जहां से उनको ताज़ा जानकारी उनकी फ्लाइट्स के बारे में मिलती रहेगी। जी,
और भी क्या कुछ इसे लेकर अपडेट है वो प्रियंका आपसे जरूर पूछेंगे। एक बार फिर से यहां पर दर्शकों तक पहुंचा दें कि जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में ये खराबी हुई उसका बड़ा असर देखने को मिला है। दुनिया भर में एयरलाइंस प्रमुख के बैंक के जो सर्वर हैं वो ठप हो चुके हैं। ब्रिटेन के कई चैनल्स का जो प्रसारण है, खबर ये भी है कि वहां प्रसारण रुक गया है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में जो काम चल रहा था वो भी इससे बाधित हुआ है। लेकिन भारत में किस तरह से अब यात्रियों को आगे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अब प्रियंका इस पर भी आ जाते हैं, क्योंकि सर्वर की खराबी का बड़ा असर तो पड़ा है, वो दिक्कत तो हम पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से हम तफसील से प्रियंका आपके जरिए लाखों दर्शकों तक, खासतौर से उन यात्रियों तक जो अब एयरपोर्ट की तरफ रुख करेंगे अपनी आगे आने वाली फ्लाइट के लिए, उन्हें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होंगी।